हेलो फ्रेंड्स, मैं इमाम आदिल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग रेलवे के बारे में, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम लोग बैच लेके आ रहे हैं। तो इस बैच में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले आपको वो बता दें, और फिर हम लोग आज चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन के बाद कब एग्ज़ाम हो जाएगा एनटीपीसी का कोई ठीक मतलब जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग, इससे अच्छा है कि आप लोग प्रिपेयर रहें। तो ये क्रैश कोर्स की तरह होगा, क्रैश कोर्स की तरह होगा एनटीपीसी का। ठीक है, ये क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, एनटीपीसी का क्रैश कोर्स होगा। इसमें प्रत्येक चैप्टर के मेन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर तो सिलसिलेवार नहीं, मगर मेन पॉइंट होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप डी के लिए या आपको बता दें एनटीपीसी के लिए जो बहुत ही जरूरी होगा, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग का जो टॉपिक है क्रैश कोर्स का, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें हम लोग जैसे संख्या पद्धति पढ़ लेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेंगे, शॉर्ट एंड इंडिसेस पढ़ लेंगे, घात और घातांक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद एवरेज, उसके बाद एज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, और ये ऐसे करके बोट और स्ट्रीम के बारे में पढ़ लेंगे, पाइप सिस्टम पढ़ लेंगे। तो ये सब चैप्टर आपको मिल जाएगा एक ही बार में, वो भी इस क्रैश कोर्स में, एक ही जगह पे, हमारे ही चैनल पे। तो देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो आइए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यानी देखिए नंबर सिस्टम से पहले आप इस वर्ड को ही समझ लीजिए, नंबर सिस्टम आखिर है क्या। देखिए संख्या पद्धति, जिसके बारे में, संख्या के बारे में जिस चैप्टर, जिस चीज में संख्या के बारे में अध्ययन करें, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। पद्धति मतलब होता है सिस्टम, किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे से रखना, किसी चीज को किसी पद में रखना, उसे ही पद्धति यानी सिस्टम कहते हैं। यानी संख्या के सिस्टम को, संख्या के पदों को नंबर सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बात बता दें कि देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे। और इकाई अंक आप लोग भी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। जैसे इकाई अंक हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, आप लोग हेडिंग ले लीजिएगा, यूनिट डिजिट। जो लोग पढ़ रहे होंगे इसका नोट्स बनाते चलेंगे, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक, इकाई अंक अपना लिख लेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या है, इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक संख्या हम ले लें, और संख्या लें 3 और 4। अगर हम इसको बोले तोड़कर आपको लिखने के लिए 34 को, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, 30 गुने 10 आप प्लस 4 गुने 1। यानी वैसा संख्या जिसका गुणज 1 हो उसे इकाई अंक कहा जाता है। वैसा संख्या जिसका गुणज 1 हो उसे इकाई अंक कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज आप ऐसे भी कह सकते हैं याद रखने के लिए कि वैसा संख्या जो दाएं से पहला आए, यानी किसी भी संख्या में दाएं से पहले अंक को इकाई अंक कहा जाता है। दाएं से पहले अंक को क्या कहा जाता है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट कहा जाता है। और याद रखिएगा यूनिट डिजिट का गुणांक हमेशा 1 होता है और दहाई का गुणांक हमेशा 10। और आपको बता दें 100 का जो क्या कहते हैं, सैकड़ा पर जो होता है उसे 100 से आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इकाई का गुणांक हमेशा 1 होता है, या किसी भी संख्या में दाएं से जो पहला अंक पड़े उसे इकाई अंक कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, ये एग्जाम्पल में जैसे 7, 5, 7, 9, 4। अगर आपसे बोले इसमें इकाई अंक कौन है, तो देखिएगा दाएं से संख्या में पहला जो अक्षर होगा वो आपका इकाई अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूडी यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इसे ही आप इकाई अंक के रूप में कह सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इकाई अंक का। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इकाई अंक का। तो देखिए आपको करना क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं। जैसे दिया 274 गुना, एग्जाम्पल है 384737 गुना 494, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, और बोला इसका इकाई अंक निकालिए। क्वेश्चन है आपका, बोला इसका इकाई अंक आप निकाले। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले बता दें इकाई अंक आप पहले पहचानना सीखिए। तो इस संख्या में दाएं से पहला अक्षर कौन है, तो 4 है, तो इकाई अंक इसका 4 हो गया। अच्छा, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 4 है। तो हम लोग पूरे संख्या को गुना करके इकाई अंक नहीं निकालेंगे, पूरे संख्या को गुना करके इकाई अंक
नहीं निकालेंगे। इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट वाले संख्या को जो इकाई अंक है उसी का गुणा लेंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछे 12 और 15 का इकाई अंक क्या होगा, 12 और 15 का इकाई अंक क्या होगा, तो ये नहीं, इसको हम गुना करेंगे 180 आ जाएगा, तब बोलेंगे इसका इकाई अंक आपका 0 हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। दोनों संख्या का इकाई अंक ले लेना है, इसका भी और इसका भी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 दूना 10, 10 का इकाई अंक क्या है, तो 0, तो 0 आपका इकाई अंक हो गया, यानी इस पूरे संख्या का इकाई अंक 0 हो गया। ठीक है, या कहीं भी 2 और 5 रहे गुना में तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा, यह आप याद रखिएगा, आगे नोट में हम लिखवाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इस 4 को गुना करेंगे, 4 8 है, उसके बाद 7, उसके बाद 4, तो 4 8 है 32 और 7 चौका 28। फिर इसका इकाई अंक लेंगे, यानी 8 दूना 16, फिर इसका इकाई अंक लेंगे यानी 6। आंसर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम लोग इसी पे लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग इसी पे ले लेते हैं। अगर मानिए क्वेश्चन दिया 5 3 2 गुने 7 9 7 गुने 3 4 2 गुने 6 1 6, ऐसा एक आपको क्वेश्चन दे दिया और बोला इसका इकाई अंक निकाले। आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोला आपको इसका इकाई अंक निकाले, ये ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक आपका 6 हो गया, इसका इकाई अंक 7 हो गया, इसका इकाई अंक 2 हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया। क्यों? क्योंकि दाएं से पहला अक्षर, आपको हमने बोला दाएं से पहला अंक जो भी हो वो इकाई अंक हो जाएगा। तो देखिए इकाई अंक निकालने के लिए क्वेश्चन बोला इकाई अंक इसका निकालना है, यूनिट डिजिट बराबर इसका क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हमने बोला कि पूरा संख्या में गुना नहीं करना है, सब संख्याओं के इकाई अंक को निकाल कर उसी को गुना कर लेंगे तो आपका पूरे संख्या का इकाई अंक निकल जाएगा। जैसे अगर हम इसका इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 7 है तो 2 गुने 7, और इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 1 है तो 2 गुने 1, 2 7 14 हो जाएगा, तो 14 का इकाई अंक 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2, इसका 2 इकाई अंक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा हम ऊपर इसको करके लिख दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए इकाई अंक निकालने के लिए किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से गुना नहीं करना है, यानी ये आपको 532 को 797 में गुना नहीं करना है, इसके इकाई अंक को निकाल कर तब आपको गुना कर लेना है, तो आपका पूरे संख्या का इकाई अंक निकल जाएगा। जैसे हम अगर इस संख्या की बात करें इतना बड़ा, तो गुना करने में तो बहुत टेंशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करेंगे इस सब का इकाई अंक ढूंढेंगे। तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका 2 और इसका 1। ठीक है, तो इसका 2, इसका 7, 2 7 और इसका 2 और इसका 1 और बीच में 1 गुना, तो 2 7 14, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 4 है, इसका इकाई अंक 4 हो गया, इसका इकाई अंक 2 हो गया, तो दोनों को गुना करेंगे 2 चौका 8, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी इकाइयों को हमेशा लेके चलना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ आएगा। जैसे अगर हम देते हैं 5 8 2 3 4 3 4 3, उसके बाद गुना 6 2 6 गुना 1 2 1, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया और बोला इकाई अंक निकालने का। तो सबसे पहले इकाई अंक बोलेगा तो इकाई अंक पे ही टारगेट करेंगे। तो इन सब का इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका 6 और इसका 1 है। ठीक है, इतना आपको पता है। अब इकाई अंक देखिए, इकाई अंक निकालने के लिए बहुत क्या करेंगे, 582 से 343 में गुना, फिर 626 में गुना, फिर 121 में गुना। तो इतना आप गुना कीजिएगा तो पागल हो जाइएगा, इतना गुना मत करना है, इतना गुना करबे नहीं करना है। सबका इकाई अंक निकाल लेना है। सबका इकाई अंक मान लीजिए इसका इकाई अंक 2 है, इसका 3 है, इसका 6 और इसका 1 है, तो क्या करेंगे सबके इकाई अंक में ही गुना करेंगे, बाकी किसी नंबर में गुना नहीं करेंगे। तो इसका 2 है तो 2 ले लेंगे, इसका 3 है तो 3 ले लेंगे, इसका 6 है तो 6 और इसका 1 है तो 1। अब देखिए 6 दूना 3 2 3 6 और 6 से 36 और 36 से कम 36, तो 36 का इकाई अंक क्या है, तो 6, तो 6 इस पूरे का इकाई अंक आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में देखते हैं। तो आप लोग
अब देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसी के आधारित अगर एक क्वेश्चन हम देखें, अगर क्वेश्चन ऐसे बना दिया 2 4 2 गुने 6 2 स्टार, ठीक, और गुना 1 2 1, ठीक है, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। और आपसे पूछा कि यूनिट इकाई अंक अगर यूनिट डिजिट 8 है तो इस स्टार के जगह पे क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, अगर इकाई अंक, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया अगर इकाई अंक इतना हो तब क्या। देखिए 8 ये है तो स्टार की जगह पे क्या होगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 2 4 2 गुने 6 2 स्टार गुने 1 2 1 का यूनिट डिजिट अगर 8 है तो स्टार की जगह पे क्या होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 2 गुने 1 हम कर लेंगे, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब ऐसा इसकी इकाई स्थान पे ऐसा क्या रखें कि जब 2 में गुना हो तो हमारा यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो सबसे पहला दिमाग में यही सिंपल सा आ जाएगा कि स्टार की जगह पे हम 4 रखेंगे, यानी 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी जगह 4 रखते हैं तो करके देखते हैं, अगर स्टार की जगह हम 4 रख दें इस स्टार की जगह पे, अब हम पता चल गया अगर हम 4 रखते हैं तो 2 गुने 4 गुने 1 इकाई अंक आपका 8 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इसलिए आसानी से हम स्टार की जगह पे 4 रख सकते हैं। तो ऐसा भी करके क्वेश्चन आता है। अब हम लोग पावर के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग अब यूनिट डिजिट का हमने देखा कि ऐसे गुना में आप कैसे कर सकते हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर हम आपको बता दें कि पावर वाला में देखिएगा 0.1 आप लोग लिखिएगा, प्रॉपर्टी 1 लिखिएगा, प्रॉपर्टी 1 आपको 0.1 ये लिखना है कि अगर इकाई स्थान पे 0 यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पे यूडी यानी यूनिट डिजिट इकाई स्थान पे अगर 0 हो, या यूनिट डिजिट इकाई स्थान पे अगर 1 हो, यूनिट डिजिट अगर इकाई स्थान पे 5 हो, या इकाई स्थान पे आपको बता दे 6, तो इनका पावर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, पावर में कोई मतलब नहीं। अगर कोई संख्या का इकाई अंक अगर इतना है 0 1 5 अगर 6 हो, ठीक है, और पावर में कुछ भी हो, मतलब नहीं है उससे, तो ऑलवेज इसका इकाई अंक आपका सेम होगा, जैसे अगर हम एग्जांपल में लेते हैं, अगर हम ले 2500 बटा 3000, 2500 के पावर 3000। अब पूछे आपसे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2500 का पावर 3000 इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे जो बेस में रहता है, यानी जो जिसके ऊपर पावर है उसके उस संख्या का इकाई अंक चेक करेंगे, तो इसका इकाई अंक 0 है। तो आपको क्या बोले कि जब भी इकाई अंक अगर 0 हो, पावर कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, इकाई अंक सेम हो जाएगा, यानी सेम इकाई अंक होगा। तो 0 का इकाई अंक 0 सेम होगा तो 0 का 0 ही हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 2 5 2 1 और पावर दे दिया 9 7 9 8 9, अब ये मत पावर देख के आपको बेहोश हो जाना है, पावर देख के होश में रहना। और साथ में आपको बता दें कि इसका इकाई अंक चेक करना है इस संख्या का। अब इतना बड़ा संख्या आप इतना बार गुना कीजिएगा तो ये तो संभव नहीं है। तो क्या कीजिएगा कि आपको अभी बोले कि पहले चेक कर लेना है संख्या के अगर इकाई अंक में अगर 1 है, संख्या के इकाई अंक में अगर 1 है और पावर कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं हो, पावर ये यहाँ तक क्यों ना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक सेम हो जाएगा, यानी 1 का 1 ही हो जाएगा। अगर इसी जगह हमको 5 दे दिया तो इकाई अंक 5 भी हो जाएगा। अगर इसी स्थान पे आपका अगर 6 दे दिया तो इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यही जानना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट। हाँ, इसके बाद हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप लोग देखिएगा। अब आप लोग कारण जानना चाहेंगे ऐसा होता क्यों है। जैसा मैंने बोला कि पावर ऐसा अगर इकाई अंक 0 1 5 अगर 6 हो तो सेम इकाई अंक उतर जाता है, चाहे पावर कुछ भी हो। तो इसका सिंपल सा लॉजिक आपको ये देंगे कि अगर हम 10 लेते हैं, 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो देखिए 10 का अगर इस 10 का इकाई अंक 0 होता है और 0 वाले इकाई मतलब 0 इकाई अंक वाले संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो इसका
स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 का इकाई अंक छेद करेंगे तो 0। अगर मान लीजिए हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो 10,000 आएगा, और 10,000 का इकाई अंक छेद कीजिएगा तब भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि अगर 1 की बात करें, 1 अगर 11 का आप स्क्वायर करें, इसका इकाई अंक क्या है 1, तो अगर 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 121 आएगा, ठीक है। वही अगर 111 का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 2 3 और 2 1 आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा का आप स्क्वायर कर रहे हैं 1 2 4 बार का, ठीक है, तो क्या कीजिएगा 1 2 3 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक जो देखिएगा इन सब में इकाई अंक देखिएगा तो सेम आ रहा है। तो इसीलिए आपको बोले कि जब भी पावर कुछ भी रहे, हमको स्क्वायर ही नहीं, हम यहाँ पे रख के दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्क्वायर ही रखिएगा। अगर मान लीजिए हम 10 का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या कीजिएगा 10 गुने 10 और 10 गुने 10, यानी 1000 आप लिखिएगा। 1000 का पावर क्या है सेम है, 1000 का पावर अगर 10 का पावर 3 है और इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक आपका 0 ही आएगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, या आपको बता दें, या आप 5 का देखेंगे, जैसे 5 का आप देख ले, 5 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 25 आ जाता है। वही अगर 5 का अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आ जाता है। वही अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 है, यहाँ पे भी इकाई अंक 5 है, यहाँ पे भी इकाई अंक 5 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पे पावर 3, ठीक है। यहाँ 5 का पावर 4 करते हैं, 5 का पावर 4 करेंगे, ठीक है। जब 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, सब में जो इकाई अंक है वो आपका सेम हो जा रहा है, सब में जो इकाई अंक है वो आपका सेम हो जा रहा है। पावर 2 3 कोई उससे मतलब नहीं है। इकाई अंक अगर 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा, अगर इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा, अगर इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर हम 6 का देख लें, 6 का देखें, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 आएगा, अगर 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आएगा, यानी 6 का इकाई अंक देखें तो 6 ही आ रहा है, दूसरा संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये समझा। इसके बाद हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसी के ऊपर आधारित। वही अगर हम 6 का देख रहे हैं तो 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ जा रहा है, और 16 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 216 आपका आ जा रहा है। क्यूब कर रहे हैं तो देखिएगा 6 इकाई अंक है तो 6 ही आ रहा है, उसका छोड़कर दूसरा नहीं आ रहा। हम 36 का देख लें, अगर हम 36 का स्क्वायर देखते हैं, 36 का स्क्वायर, ठीक है, तो 50 में से 14 कम है, यानी 25 में से 14 घटाएंगे 11 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 96 और 1 आ जा रहा है, ठीक है, यानी 1296, ठीक है, 1296 आ जाएगा 36 का स्क्वायर। तो देखिएगा 36 का स्क्वायर अब किए, इकाई अंक 6 है, तो देखिए संख्या में भी इकाई अंक आपका 6 ही आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको बताया था कि 0 1 5 6 का पावर कुछ भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, इकाई अंक हमेशा उसका सेम रहेगा, जो आपका इकाई अंक उस संख्या में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको बनाइएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मान लीजिए इकाई अंक के स्थान पे 1 5 6 नहीं रहे, तब 1 0 0 1 5 और 6 छोड़कर ये नहीं रहे, ये आपका इकाई अंक पे यूनिट डिजिट के स्थान पर ये नहीं रहे, इसके स्थान पे आपका 2 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब इसके लिए क्या करेंगे, तब सिंपल सा एक ट्रिक आपको बताते हैं जो हमेशा काम आएगा, जो आप इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको टाइम बचाने के लिए दे दिए कि 0 1 5 6 जहां नजर आ गया वहां आप डायरेक्ट आप आसान आंख बंद कर इसी को आप यूनिट डिजिट बता लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको बता दें 2 4 3 7 8 यानी 0 1 5 6 को छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हम आपको बता रहे हैं 27 का पावर अगर हम 27 लिखते हैं, 27 का पावर अगर हम 27 लिखते हैं तो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 7 है, ठीक है। यानी हमने चेक किया कि 0 1 5 6 में नहीं आ रहा है, यानी 7 पे आ रहा है, यानी इसका दूसरा केस है, केस नंबर, इसको पॉइंट नंबर 2 आप लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हमने चेक किया कि 0 5 1 को छोड़कर दूसरा संख्या यानी 7 में है, 9 है, 8 है, ऐसा करके अगर संख्या आ गया तो सिंपल नो डाउट आपको कुछ नहीं करना है,
आपको सिंपल ये करना है कि जो पावर होगा उसमें 4 से भाग लगा देना है। जो पावर होगा उसमें क्या लगा देना है, 4 से भाग। जब 4 से भाग लगेगा तो कितना बचेगा, तो याद रखिएगा एक चीज आपको बता दें कि हमेशा शेषफल जो होगा ना, शेषफल वो 4 से छोटा ही होगा। जिससे भाग लगाया जाता है उससे शेषफल हमेशा छोटा होता है। या तो 4 का शेषफल या 4 का शेषफल कितना आएगा, 3 2 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, तो आप 3 1 2 के केस में देखिए क्या करना है। जब भी 4 से भाग लगाएंगे और शेषफल रिमाइंडर के रूप में 3 आया या 2 आया 1 आया, तो पावर में इसी को चढ़ा देंगे, पावर में इसी को चढ़ा देंगे। जैसे हम 4 से भाग लगा रहे हैं तो 4 छक 24 होता है और 4 सत्ते 28 होता है, एक ज्यादा है। तो 4 छक 24 अगर हम इस पे भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या जा रहा है, यानी हमारा जो शेषफल है वो शेषफल हमारा कितना जा रहा है, याद रखिएगा शेषफल जो हमारा है वो आपका कितना जा रहा है, 3। शेषफल आपका कितना जा रहा है, 3। तो जब आपका शेषफल 3 आ जा रहा है, जब हमने बोला है कि पावर में आपको क्या लगाना है, 4 से भाग, जब भी आपको 7 या 8 या 9 या आपको 2 3 ऐसे करके दे तो आपको 4 से भाग लगाना है। तो 4 से पावर में भाग लगाएंगे तो देखा हमने कि शेषफल 3 आया, तो क्या करेंगे, इस इकाई अंक के का पावर जो शेषफल 4 से भाग लगाने के बाद जो शेषफल आएगा वही हो जाएगा। तो इकाई अंक 7 है, 4 से बाद जो शेष भाग लगाए तो उसका पावर शेषफल 3 आया, तो 3 हमने पावर रख दिया, यानी फिर 7 गुने 7, तो 7 सत्ते 49 यानी 9, और फिर 7 से गुना कीजिएगा तो 7 9 63, 63 का 3, 63 का 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा आपको क्लियर होगा। सबसे पहले अब उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 5 2, ये इसको मिटा कर हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बोला जब भी 4 से आप भाग लगाए तो अगर रिमाइंडर 3 1 2 1 आ जाए, 3 1 2 या 1 2 3 कुछ भी आ जाए, यानी इसी तीनों संख्या में से कोई है तो पावर वही चढ़ा देंगे, पावर उसी को चढ़ा देंगे और उस पर आप बना लीजिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं 2 5 2 3 और आ गया 3 4 5 6, ठीक, इतना आ गया। बोल रहा है इसका इकाई अंक बताएं, इसका इकाई अंक बताएं। तो इसका इकाई अंक कैसे बताइएगा, इतना पावर इतना बड़ा संख्या तो गुना नहीं करना है, पहले चेक कर लेंगे इकाई स्थान पे। तो दाएं से जाएंगे, इकाई स्थान पहला एक यही है, दाएं से पहला अक्षर पहला अंक यही है तो इकाई अंक यही हो गया। ठीक है, अब चेक करेंगे 0 1 5 6 नहीं है, ये 3 वाला केस है। तो 3 वाला केस में यानी 0 1 5 6 को नहीं होगा, बाकी दूसरा कोई भी नंबर आया तो इकाई अंक के केस में हम क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। 4 से क्या भाग लगाते हैं, यानी अगर आपके इकाई स्थान पे 0 1 0 5 6 इन चारों को छोड़कर कोई भी संख्या नजर आएगा तो हमेशा पावर में 4 से भाग लगाएंगे। अब देखिए, अब 4 से भाग इस पूरे संख्या में लगाएंगे तब भी दिक्कत है, तो 4 से भाग इस पूरे संख्या में नहीं लगाएंगे। 4 का डिविजिबिलिटी यानी भाग का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक चेक किया जाता है, 4 का अंतिम 2 अंक चेक किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी बड़ा नंबर हो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाएंगे और अपना रिमाइंडर निकालेंगे। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो अभी फिलहाल इसको हम एक बढ़ा देते हैं क्योंकि हमको 0 वाला भी केस सिखाना नहीं है, वो हम इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 एकम 4 और 1 इस पे आ गया तो 17, 4 चौका 16, रिमाइंडर आपका क्या बचा है, 1। तो आपको हमने अभी बोला जब भी 3 2 1 4 से भाग लगाने के बाद अगर शेषफल आए तो इकाई स्थान पे, इकाई स्थान का जो नंबर है उसके ऊपर वही पावर चढ़ा दिया जाता है। तो इकाई स्थान पे क्या है, 3 है, तो 3 का पावर क्या चढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम दे दें 5 9 9 8 और दे दे 2 3 2 0 5 6 5 9, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दे दें और बोले इसका इकाई अंक बताएं, तो इकाई स्थान पे 0 1 5 6 नहीं है तो 8 है, तो क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से आपको अभी बताया है कि 4 का नियम बोलता है अंतिम 2 संख्याओं को चेक करेंगे, तो अंतिम 2 संख्याओं में ही भाग लगाएंगे, 5 9 में भाग लगाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 3। जब 3 रिमाइंडर आ रहा है और इकाई स्थान पे 8 है तो अभी आपको बोले कि इकाई स्थान पे जो रिमाइंडर आता है उसको पावर बना के चढ़ा देते हैं, तो 8 का पावर 3 यानी 8 गुने 8, तो 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4 और फिर 8 में गुना करेंगे, 8 चौका 32, 32 का इकाई अंक 2, यानी सब का इकाई अंक आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
डायरेक्ट आप करके ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको अभी बताएं, और ये सब पर लागू होगा, ये सिस्टम जो है आपको बता रहे हैं, ये सिस्टम आपका 2 3 4 6 नहीं 5 6 7 8 और 9, अगर ये नंबर आपको कहीं दिखे इकाई स्थान पे तो हमेशा 4 से भाग लगाइएगा, और अगर 4 से भाग लगाने के बाद 3 2 1 अगर शेषफल आता है तो उसी पर उसको पावर चढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे शेषफल हमारा 3 आया था, तो 8 जो इकाई स्थान पे 8 था उसी के ऊपर हमने इसको पावर चढ़ा दिया और जो आंसर आ गया 2। तो ऐसे करना है, ठीक है। अगर 7 यहाँ पे था और रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 3 आया था, तो 7 के ऊपर हमने 3 पावर चढ़ाकर आंसर हमने निकाला, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। अगर केस, अब केस ये बनता है कि 7 से अगर 4 से पूरा पूरी कट गया, मान लीजिए 4 से पूरा पूरी कट गया, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, जैसे अगर हमने देखा 2 9 3 8 ऐसे करके क्वेश्चन आया, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया 2 5 4 4, अगर ऐसे करके पावर आ गया और बोले इसका इकाई अंक निकाले, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इकाई अंक ढूंढेंगे, तो 8 इसका इकाई अंक है, यानी 1 0 5 6 नहीं है, तो ये नहीं है तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 4 से भाग पूरे में नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 का नियम कहता है अंतिम 2 संख्या को चेक करना है, तो 2 संख्या कौन है 44, 44 को चेक करेंगे, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 है, शेषफल आपका 0 आया, यानी पूरा पूरी कट गया। शेषफल क्या आ गया 0, यानी पूरा पूरी कट गया। तो याद रखिएगा जब भी शेषफल 0 आए तो पावर हमेशा क्या चढ़ाना है, पावर हमेशा 4 चढ़ाना है। याद रखिएगा इकाई अंक का पावर हमेशा 4 चढ़ाना है जब शेषफल 0 आएगा। या अगर शेषफल 3 2 1 आए तो इकाई अंक का पावर यही चढ़ा देना है, दूसरा नहीं चढ़ाना है। और 0 के केस में क्या करना है, अगर रिमाइंडर पूरा पूरी कट गया अंतिम 2 संख्या, तो हमेशा पावर क्या चढ़ाइएगा 4 ही चढ़ाइएगा, दूसरा नहीं चढ़ाइएगा। जैसे 8 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी 8 गुने 8 8 गुने 8 ऐसे कीजिएगा, तो 8 8 64, और फिर यहाँ कीजिएगा तो 8 8 64, यहाँ तो गुना ही है, तो फिर 4 में 4 से गुना कीजिएगा, इकाई स्थान 4 चौका 16, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट फिर से एक बार आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, पूरा समराइज कर दे रहे हैं। और कल यूनिट डिजिट का कल एक और क्लास हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समराइज आज क्या करना क्या था हम लोग को, हमने देखा कि अगर इकाई स्थान पे 0, हमने देखा कि कोई भी यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, तो दाएं से जो पहला अंक पड़ जाए तो आप उसे यूनिट डिजिट कह सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि अगर इकाई स्थान पे 0 पावर कुछ भी रहे, इकाई स्थान पे अगर 0 1 5 6 है तो इकाई अंक वही होगा। अगर 0 1 5 6 को छोड़कर ये वाले अगर नंबर आ गए 2 3 4 7 8 9, तब क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे। अगर भाग लगाने के बाद शेषफल आपका 3 2 1 आया तो वही इकाई अंक का पावर बना देंगे। अगर ये 3 अंक नहीं आया, 3 2 1 नहीं आया, अगर 4 से पूरा पूरी कट गया यानी 0 आ गया, रिमाइंडर 0, तो पावर ऑलवेज क्या चढ़ाएंगे 4 चढ़ाएंगे, और 4 चढ़ाकर आप निकाल सकते हैं आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो नीचे कमेंट करके बताएं, और क्या क्या आप लोग सुझाव दे सकते हैं वो भी हम लोग को बताएं, अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बताएं, या टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।